औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हालिया वीडियोस के तनाज़ुर में हम पर पानी पत की तीसरी लड़ाई के हवाले से ये एतराज़ किया गया कि चूंकि इब्राहिम खान गारदी इस लड़ाई में मराठा लश्कर के साथ था, इसलिए इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम लड़ाई कहना ठीक नहीं होगा। मगर यहाँ ये सवाल पैदा हो जाता है कि इब्राहिम खान गारदी कौन था और क्या वाकई वो मुसलमानों का हमदर्द था या सिर्फ इसे अपने इनामात और सिपाहियों की तनख्वाहों की फिक्र थी। आज की वीडियो में हम इब्राहिम खान गारदी के मुतालिक बात करेंगे। इब्राहिम खान गारदी 18वीं सदी में पैदा होने वाला वो दक्कनी बाशिंदा था जिसके बाप दादा ने आलम पना शहनशाह अजीम ताजदार औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में दक्कन फतह हो जाने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। इसका ताल्लुक भेल कबीले से बताया जाता है। गारदी बुनियादी तौर पर भेल, लामान, वंजारा, मसुनजोगी और पारदी जैसे दीगर दूसरी मराठा सबकास्ट के मजमूए का नाम है जो दक्कन और तेलंगाना सूबों के दरमियान बसते हैं। पारदी कम्युनिटी के लोग आज भी इब्राहिम खान गारदी को खुदा मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये अपना ताल्लुक असलहे के साथ बहुत गहरा बताते हैं। इनके फोर फादर्स यानी गारदी लोग पेशवाओं मराठा सरदारों के खास मुलाजिम हुआ करते थे। इस कबीले के किसी जमाने में अफगान पश्तून लोगों से ताल्लुकात पैदा हुए। इब्राहिम खान गारदी इसी मखलूत नस्ल से ताल्लुक रखता था। इब्राहिम खान पेशवा फौज में भर्ती होने से पहले आसिफ जाह निजाम हैदराबाद दक्कन की फौज से ताल्लुक रखता था। यहाँ थोड़ा सा जिक्र खानदान आसफिया का जरूरी है ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ आ जाए। इस खानदान के बानी हजरत आसिफ जाह निजामुल मुल्क हैं जो खुद तो हिंदुस्तान में पैदा हुए लेकिन इनके बाप दादा हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी की औलाद में से थे। आसिफ जाह सन 1671 में पैदा हुए। आप शहनशाह औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद बीजापुर के सूबेदार थे। औरंगजेब के इंतकाल के बाद जब मुगलिया सल्तनत का डिक्लाइन हुआ तो आपने दक्कन के निज़ाम की हैसियत से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल ली थी। आपके ज़माने में ही मराठों ने दक्कन पर शदीद हमले शुरू कर दिए थे और लूट मार का सिलसिला फैल गया था। जब आसिफ जाह साहब का इंतकाल हुआ तो फ्रेंच इल्यूमिनाटी हैदराबाद की रियासत में अपनी गहरी साजिशों में मसरूफ थी। फ्रेंच जनरल मार्कुस डिब्यूसी इस वक्त आर्टिलरी का इंचार्ज था और निजाम शाही हैदराबाद के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था। यही वो शख्स था जिसने इब्राहिम खान गारदी को ट्रेन किया और इसको सिखाया कि किस तरह मर्सनरीज यानी किराए के फौजी के तौर पर अपनी एफिलिएशंस को चेंज किया जा सकता है। आपके बाद आपके बेटे नासिर जंग तख्त पर बैठे मगर फ्रांसीसियों की साजिश की वजह से वो कत्ल हो गए। इसके बाद नासिर जंग के भाई सलाबत जंग को निजाम बना दिया गया था। असल हुकूमत फ्रांसीसियों के पास आ गई थी जिनको हिंदुस्तान के मुतालिक मालूमात ज्यादा न होने की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौर में मराठे अपने हमले तेज कर रहे थे। सन 1758 में मार्कस डिब्यूसी को पौंडीचेरी में रिकॉल कर लिया गया और फिर सन 1760 में बैटल ऑफ इदगीर में मराठा आर्मी ने निजाम की फौज को शिकस्त दे दी थी। निजाम के साथ होने वाली लड़ाइयों में बालाजी राव ने देख लिया था कि निजाम की इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी बहुत डिसिप्लिन और महारत रखती थी। बालाजी राव भूसी को तो हासिल नहीं कर सका लेकिन इसके असिस्टेंट इब्राहिम खान गारदी को उदगीर के जंग के बाद भर्ती करने में कामयाब हो गया। इब्राहिम खान ने बालाजी राव को 9000 सिपाही और 200 आर्टिलरी गन्स देकर इंतहाई मजबूत कर दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब पूना में बालाजी राव ने मशवरे के लिए तमाम सरदारों को बुलाया तो वहां सदाशिव पंडित भाव ने तकरीर करते हुए कहा कि मराठों को चाहिए कि तमाम हिंदुस्तान से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दें। ये लोग महमूद गजनवी की औलाद हैं और महमूद ने चूंकि मंदिरों को तोड़ा था इसलिए अब हम सोमनाथ की मूर्ति को जामा मस्जिद दिल्ली में नस्ब करेंगे। इसकी इस बात को सुनकर इब्राहिम खान गारदी ने कहा कि वो मस्जिद की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा और इसके साथी भी इसका साथ देंगे। ये सुनकर तमाम मराठों पर खामोशी तारी हो गई थी और इस वक्त बालाजी राव ने डिप्लोमेसी से काम लेते हुए सदाशिव राव भाव की इस बात की मुखालफत की थी। बालाजी का एक भाई मुसलमान तवाइफ के वतन से था। इसका नाम बिशन सिंह था। अकीदे के एतबार से ये एक हिंदू था मगर पानीपत फिल्म में इसको मुसलमान बताया गया है। हत्ता कि असल किस्सा ये है कि इससे बहुत से मराठे सरदार नफरत करते और इसके हिंदू अकीदे पर शक करते थे। यही वजह हुई कि सदाशिव भाव को मराठा सरदारों ने भड़काया तो इसने बिशन सिंह को बुलाया और कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ क्योंकि तुम्हारे साथ खाने पीने से मराठा हिंदू सरदारों का धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए मुसलमान होने के बाद तुम इनके साथ खा पी नहीं सकोगे और मसला हल हो जाएगा। ये सुनकर बिशन सिंह को बहुत गुस्सा आया लेकिन बाद में सूरजमल जाट के समझाने पर वो नाम का मुसलमान हो गया और अपना नाम शमशेर बहादुर रख लिया। इब्राहिम खान गारदी ने इसको भी अपनी बराए नाम मुसलमान फौज में शामिल कर लिया। तो ये हाल था
इस फौज का जिसको मराठों की तारीख में मुसलमान कहा जाता रहा है। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम खान गाजी को मराठा फौज के लेफ्ट पर रखा गया था। जब पहला हमला शुरू हुआ तो गाजी के बंदूकचियों और तोपचियों ने इतना खतरनाक हमला किया कि पसंद खान और रोहिला फौज के 12 से 1000 सिपाही देखते ही देखते हलाक हो गए थे। यही वो वजह थी कि रोहिला सिपाहियों को पूरी मराठा फौज में सबसे ज्यादा गुस्सा इब्राहिम खान गाजी पर था। अहमद शाह अब्दाली एक मिलिट्री जीनियस के तौर पर तारीख में याद रखे जाएंगे। वो जानते थे कि अगर गाजी की आर्टिलरी फुल फ्लैश तरीके से सामने आई तो इनको शदीद नुकसान उठाना होगा। इसलिए उन्होंने मराठा फौज का कई दिनों तक मुहासरा जारी रखा ताकि मराठा फौज भूखी रह जाए और इनको कोई सप्लाईज भी ना पहुंच सके। इस टेक्निक को जनरल मोंटगोमरी ने बाद में 180 साल के बाद कामयाबी से जनरल रुमेल के खिलाफ 1942 में बैटल ऑफ अलाम हाल्फा में इस्तेमाल किया। बाद में यही टेक्निक अल आलमीन की जंग में फतह के तौर पर नमूदार हुई। पानीपत की लड़ाई में ये आर्टिलरी फाइट सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक जारी रही। अगर अब्दाली साहब अपनी ऊंटों वाली तोपों को नहीं आजमाते तो शायद जंग का नतीजा कुछ और हो सकता था। बाद में मिलने वाले डॉक्यूमेंट से साबित हुआ है कि इब्राहिम खान गाजी की तमाम तोपों को इस जंग में तबाह कर दिया गया था। सदाशिव ने तकरीबन 4000 घुड़सवार गांधी की प्रोटेक्शन पर रखे थे, मगर जब भगदड़ मची तो ये लोग भी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। अलगर्ज ये कि इब्राहिम खान को जख्मी हालत में अहमद शाह अब्दाली के सामने पेश किया गया। इसने अहमद शाह से कहा कि मुझे जिंदा रखिए, मैं मरना नहीं चाहता। नवाब शुजाउद्दौला ने भी सिफारिश की, मगर दुर्रानी और रोहिला सरदार गुस्से में आकर बोले कि इसने बहुत से अफगानों और रोहिलों को शहीद किया है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अहमद शाह ने ये जोश खरोश की हालत देखकर कहा कि ये हिंदुओं का नमकख्वार है और हिंदुओं के नमक की खातिर इसने हजारों मुसलमानों को शहीद किया। इस वास्ते से इसके लिए एक बड़ा घड़ा खोदो और इसमें नमक भर दो और इसमें से जिंदा दफन कर दो ताकि खुदा के सामने मुसलमानों का नमक खाता हुआ जाए। हम इस वाक्य को बयान करने के बाद दुआ करते हैं कि इस खित्ते के हिंदू और मुसलमान आपस में अमन और सलामती के साथ रहें, क्योंकि पानीपत की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाया और शायद अब भी वो लोग पानीपत की चौथी लड़ाई के बाद एक दफा फिर फायदा उठाना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज।